अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ वायरोलॉजी। आज जो हमने डिस्कस करना है दिस इज लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को समझने के लिए ना जो पहली चीज़ हमने समझनी है वो ये है कि व्हाट आर बैक्टीरियोफाजिस। तो सबसे पहले हमने समझना है किसको, हम सबसे पहले हमने समझना है बैक्टीरियोफाजिस को। अब बैक्टीरियोफाजिस जो है आप सबको पता है कि बैक्टीरियोफाजिस क्या होते हैं, दो वर्ड से है, एक बैक्टीरियो है और द सेकंड वर्ड इज फाजिस। ठीक है, अब बैक्टीरियो का मतलब क्या है, बैक्टीरिया, और फाज का मतलब जो है इसका मतलब क्या है, ईटर। ये इसका वैसे जो मतलब बनता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो अटैक कर रहा है बैक्टीरिया के ऊपर, इस तरह का वायरस जो कि आपके पास बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी इस तरह का वायरस जो कि इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, बैक्टीरियोफाज है। अब बैक्टीरियोफाजिस जो हैं आपके पास विरुलेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज क्या हो सकते हैं, विरुलेंट हो सकते हैं और टेम्परेट हो सकते हैं। अब विरुलेंट और टेम्परेट फेज क्या होते हैं, ठीक है। विरुलेंट फेज क्या होता है आपके पास, वेट अ सेकेंड, ओके दिस इज ओके। तो विरुलेंट फेज आपके पास क्या होता है कि इसके पास देखें, गौर से समझिएगा इस पॉइंट को कि विरुलेंट फेज आपके पास क्या है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। अगर विरुलेंट फेज और टेम्परेट फेज समझ में आ गया, बाकी सारा लाइफ साइकिल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या है कि ये किसी भी होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, एंटर करके जिसकी क्या करवा देगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करता जाएगा, अपनी कॉपीज बनाता जाएगा। और जब ये सेल्स के अंदर इसकी कॉपीज जो है, एक नंबर जो है इसका बढ़ जाएगा, तो फिर क्या करा देगा, ये सेल की यहाँ से लाइसिस करा देगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा और ये यहाँ से जो है रिमूव हो जाएंगे। और जैसे ही ये रिमूव होंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो हमारे पास, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये प्रोजेनी वायरसेस हैं, इनको हम क्या कहेंगे, प्रोजेनी। ये जो प्रोजेनी है ये न्यू सेल को, न्यू होस्ट सेल को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे और किसी भी न्यू सेल के पास जाएंगे और उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और सेम उसके अंदर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी लाइसिस करवा देंगे एंड दिस इज गो, ये चलता रहेगा एंड दिस गोज ऑन। ठीक है, अब क्या है, इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, टू बिगिन मल्टीप्लाइंग इमीडिएटली अपॉन एंटरिंग इट्स बैक्टीरियल होस्ट। जैसे ही बैक्टीरियल होस्ट में एंटर होगा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, फॉलोड बाय द रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल बाय द लाइसिस। और रिलीज किस तरह होगा, रिलीज मैंने आप लोगों को जब हमने पहले भी बैक्टीरिया कह रही हूँ वायरल रेप्लिकेशन पढ़ी थी, उसमें बताया था कि अब रिलीज जो है बाय बडिंग भी हो जाता है और बाय लाइसिस भी होता है। तो इसके पास क्या है, बाय लाइसिस, इसकी जो रिलीज है वो इसका बाय लाइसिस होगा। ठीक है, जैसे ही सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल को डिस्ट्रॉय ये कर देंगे, फेज की जो प्रोजेनी है, ये जो प्रोजेनी बनी है, इसको ये क्या करेंगे, न्यू होस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, प्रोजेनी क्या है, ये जो अब ये वायरसेस हैं, T4 इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेट। अब आपने साथ साथ कंपैरिजन करते जाना है, इसमें क्या है, इसमें वन ऑप्शन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, रिलीज का मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, कि रिलीज किस तरह हो रहा है, थ्रू द लाइसिस। इसमें क्या है, इसके पास आपके पास टू ऑप्शंस हैं, उसके पास वन ऑप्शन थे, इसके पास टू ऑप्शन है। टू ऑप्शंस क्या होते हैं कि वायरस के सेल के अंदर एंटर होने के बाद या तो वायरस जो है मल्टीप्लाई करता है लाइक अ विरुलेंट फेज, कि ये क्या करेगा, ये जो पहले वाला केस है इसी केस को फॉलो करेगा। ठीक है, कि क्या करेगा, विरुलेंट फेज की तरह एंटर करेगा होस्ट सेल के अंदर। अब या फिर ये हो सकता है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको लाइसोजीनी कहते हैं, इसमें क्या होगा, दे कैन रिमेन विद इन द होस्ट विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। तो होस्ट के अंदर रहेंगे और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये वाला क्या केस है, ये हमने लाइसोजेनिक साइकिल में पढ़ना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, T4 फेजेस और लैम्डा। अब आपने याद रखना है कि इसके पास क्या है, इसके पास टू ऑप्शंस हैं। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हमने समझनी है, उसमें लाइसोजेनी है। अब सबसे पहली बात, लाइसोजेनी क्या होती है, मैंने आपको कहा है कि टेम्परेट फेज क्या है, जिसके पास क्या है, टू ऑप्शंस हैं। ठीक है, वो लाइसिस भी कर सकता है और वो क्या कर सकता है, वो रिलेशन में भी रह सकता है। ये जो रिलेशन वाला केस है इसको आप क्या कहेंगे, लाइसोजेनी।
ठीक है? इसको आप कहते हैं लाइसोजेनी, द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेट फेज एंड इट्स होस्ट। अगर लाइसिस करवा देगा तो क्या हो जाएगा, ये लाइसिस वाला विरुलेंट। ठीक है? अब आगे क्या है, नेक्स्ट आपके पास है प्रोफेज। क्या होता है प्रोफेज? आपके पास है कि जब आपके पास वायरस की वो फॉर्म है जो कि होस्ट के अंदर रहती है। ठीक है? अब ये वायरस इसके अंदर एंटर हो गया, वायरस ने अपना न्यूक्लियर मटेरियल इंसर्ट कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल जो है, समझ लो ये है होस्ट का। ठीक है? अब आपके पास क्या होगा, ये अब या तो हो सकता है कि इस तरह ही इसके अंदर रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इसके साथ क्या हो, कि ये दोनों इनकॉर्पोरेट हो जाएं, ऐसे और ऐसे। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक प्रोफेज बन जाता है। अब प्रोफेज द फॉर्म ऑफ वायरस दैट रिमेन विद इन इट्स होस्ट। अब ये क्या होता है, ये उसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मूव कर सकता है, और उसका जो जीनोम है, ये बेसिकली एक जीनोम ही है, या फिर वो उसके जो बैक्टीरियल जीनोम है उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। द फॉर्म ऑफ वायरस दैट रिमेन विद इन इट्स होस्ट, अ प्रोफेज इज सिंपली वायरल जीनोम। क्या है ये, एक वायरल जीनोम है, ईदर इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम और फ्री इन द साइटोप्लाज्म। अब लाइसोजिन क्या होते हैं, अब ये जो बैक्टीरिया होगा, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो इन्फेक्ट हो गया है, इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे कि ये लाइसोजेन है। लाइसोजेनी वो रिलेशनशिप है, लाइसोजेनी वो रिलेशनशिप है, और लाइसोजिन क्या है, वो बैक्टीरिया है जिसके साथ विरुलेंट टेम्परेट फेज जो है रिलेशन में है। आगे क्या है, इंडक्शन। कभी कभी होता ये है कि आपके पास जो एक नॉर्मल लाइटिक साइकिल चल रहा होता है, सॉरी लाइसोजेनिक साइकिल चल रहा होता है, ये क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल है। ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ जो बैक्टीरियल ये जो ये वाला फेस है, इस तरह से है, और वायरल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लाइसिस नहीं हो रही। ये जो बैक्टीरिया है, सम टाइम इट मूव्स, ये मूव कर लेगा और लाइटिक साइकिल जो है कंटिन्यू करवा देगा। किस में चला जाएगा, लाइटिक साइकिल में चला जाएगा, कि बर्स्टिंग करवाने लग जाएगा, इन्फेक्शियस हो जाएगा, इन्फेक्शन कॉज करवा देगा। और इस स्टेज को आप क्या कहते हैं कि इंडक्शन हो गई है। ये क्या है, इसका लाइसोजेनिक फेज से लाइटिक फेज में जाना, उसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गई है, इंडक्शन हो गई है। द मैकेनिज्म बाय विच द लेटेंट वायरस आर इंड्यूस्ड टू रेप्लिकेट एंड रिलीज एज इन्फेक्शियस वायरस। ठीक है? उसको इंड्यूस किया जाता है कि वो रेप्लिकेट करे और रिलीज हो एज अ इन्फेक्शियस वायरस। अगेन इट इज नॉट वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे थे, तो ये क्या हो जाएगा, लाइटिक। इसको हम क्या कहते हैं कि क्या हुई है, इंडक्शन हो गई है। अब नेक्स्ट आपने ये बात याद रखनी है कि व्हेन द इन्फेक्शियस इज सेड टू बी प्रोडक्टिव, व्हेन वी से, हम कब कहेंगे कि इन्फेक्शन जो है प्रोडक्टिव हो गया है। जब आपके पास जो है, व्हेन द इन्फेक्शन ऑफ द सेल बाय अ बैक्टीरियोफाज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरियंस, जब वो न्यू वायरियंस बनाने लग जाएगा, हम कहेंगे कि अब इन्फेक्शन जो है वो क्या है, प्रोडक्टिव हो चुका है। ठीक है? अब नेक्स्ट आपके पास है जी ये लाइटिक साइकिल। यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है, हमने क्या डिस्कस कर लिया है, हमने डिस्कस कर लिया है सिंपल बैक्टीरियोफाजिस होते हैं। ठीक है? थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि अभी तक हमने क्या कर लिया है। अभी तक हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास बैक्टीरियोफाजिस होते हैं। बैक्टीरियोफाजिस क्या हैं, बैक्टीरियोफाजिस हमारे पास वायरसेस हैं दैट किसको इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे वो बैक्टीरिया को। ठीक है? अब हमने कहा कि बैक्टीरियोफाजिस जो हैं आगे फर्दर टू टाइप्स के हो सकते हैं, लाइटिक, जो साइकिल से कंटिन्यू करेंगे, दो तरह के साइकिल्स कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं, या फिर लाइसोजेनिक।
जो लाइटिक साइकिल कंटिन्यू करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये विरुलेंट फेज है, और जो लाइसोजेनिक करते हैं तो वो हम उसे कहते हैं कि टेम्परेट फेज है। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स पढ़ी। जो टर्म्स हमने पढ़ी वो कौन कौन सी पढ़ी? हमने पढ़ी नंबर 1 पे लाइसोजेनी। लाइसोजेनी क्या था? रिलेशनशिप था बिटवीन बैक्टीरिया और जो वायरस है। फिर हमने पढ़ा उसका प्रोफेज पढ़ा हमने एक, कि जो वायरल जीनोम है अब ये आपके पास साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मूव कर सकता है, या ये बैक्टीरिया के उसके जो डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने इसमें पढ़ा है लाइसोजेंस और इंडक्शन। अभी तक ये चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोगों को सारा क्लियर होगा, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो फिर लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, वो बिल्कुल ईजी है। तो हमारे पास है लाइटिक साइकिल। देखो मैंने कहा है कि लाइटिक साइकिल नाम इसका डिनोट कर रहा है कि इसमें क्या होनी है, इसमें होनी है लाइसिस। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इसमें फेज कौन सा होगा, वो आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि इसमें विरुलेंट फेज होगा। ठीक है, विरुलेंट फेज होगा। तो लाइटिक लाइफ साइकिल, ये जो फेज है इसको हम कौन सा फेज कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? ये विरुलेंट है। ठीक है, विरुलेंट फेज है ये। इसने एड्जॉर्प्शन होनी है, अटैचमेंट हो रही है, उसकी पेनिट्रेशन हो रही है, रिलीज हो रहा है, और ये जी उसके बाद में बायोसिंथेसिस और असेंबले हो रही है, और एंड में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो है उसकी लाइसिस हो जाएगी। ये लाइसिस हो रही है, दिस इज लाइसिस, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लाइटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको हम। लाइटिक लाइफ साइकिल क्या है कि bacteriophage replicating through the lytic cycle are so named because they lyse the host bacterium as the normal part of their life। नॉर्मली वो उसको लाइस कर देते हैं। T4 उसकी एग्जाम्पल है। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो वही हमारे पास स्टेप्स हैं, कौन कौन से? एड्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन, मैच्योरेशन, असेंबली और रिलीज, जो कि सारे डिटेल में मैंने आप लोगों को कवर करवाए थे किस टॉपिक में? वायरल रेप्लिकेशन में। ये जो सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के जो छोटे-छोटे से पॉइंट्स थे जिन पे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते थे, वो मैंने सारे अच्छी तरह से कवर किए हैं वायरल रेप्लिकेशन की वीडियो के, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे। एक में आपके पास पूरा उसको एड्सॉर्प्शन समझाया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वायरस कोई भी लाइफ साइकिल पढ़ने के लिए से पहले उस वीडियो को लाज़मी देख लें, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं एड्सॉर्प्शन के वो आपको समझ में आ जाएँ। और बाकी इन सब पे फिर मैंने एक और वीडियो बनाई है। अब यहाँ पर आपके पास पहला पॉइंट क्या है? एडज़ॉर्प्शन। एडज़ॉर्प्शन का ही सेकंड नेम क्या होता है? अटैचमेंट। अटैचमेंट के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, मैंने आपको बताया था। मतलब अटैचमेंट के लिए तो एक ही कंडीशन होती है, रिसेप्टर की, और वो सेल्स जिनके पास ये रिसेप्टर होते हैं उनको हम कहते हैं ससेप्टिबल। एक और कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी, वो पेनिट्रेशन की, वो पूरी वायरल रेप्लिकेशन की एक कंडीशन है। उसमें आपके पास वो सेकंड कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन बेसिकली हमारी ना वायरल रेप्लिकेशन की है। वायरल रेप्लिकेशन की मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि एक ये ससेप्टिबल होता है, सेल शुड बी ससेप्टिबल एंड परमिसिव। अब ये ससेप्टिबल और परमिसिव मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ससेप्टिबल में उसके पास रिसेप्टर होगा, जाके जाके वो अटैच हो जाए, और परमिसिव में उसके पास इंटरनल कंडीशन इस तरह की होंगी कि उसके अंदर जो हैं आपके पास कि वो उसके अंदर सारी वो कंडीशन होंगी कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता होगा। ठीक है, अब हम मूव करेंगे, इसको जल्दी-जल्दी कवर कर लेंगे क्योंकि पहले ही वीडियो लेंथी हो रही है। तो अटैचमेंट, अब आपके पास क्या होना चाहिए? रिसेप्टर होना चाहिए। अटैचमेंट में इसमें क्या होगा? अटैचमेंट साइट ऑन द फेज एडसॉर्ब टू द रिसेप्टर साइट। जो अटैचमेंट साइट है इसके पास, वो रिसेप्टर साइट के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएगी होस्ट बैक्टीरियम पे। मोस्ट बैक्टीरियोफाजिस, अब ज़्यादातर वो बैक्टीरियल सेल वॉल को ही, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल पे ही अटैच हो जाते हैं। इधर दिस इज़ अ सेल वॉल। उसके बाद कुछ जो हैं आपके पास फ्लैजीला और पिलाई, फ्लैजीला या पिलाई पे भी होते हैं। फ्लैजीला क्या है? आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थोड़े से जो है लेंथी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और थोड़े से थिक होते हैं। उसके साथ साथ ही इसके पास पिलाई भी होते हैं, वो भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, लेकिन वो जो हैं क्या होते हैं, ये इसका बना देते हैं डीएनए भी, वो आपके पास क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, ज़्यादा थिक नहीं होते। फ्लैजीला का काम आपके पास, इसको मैं थोड़ा-सा डिनोट, थोड़ा-सा इसको सही से कर दूँ, वेट अ सेकंड।
ये आपके पास क्या है, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज फ्लैजिला, ठीक है। एंड दिस इज पिलाई। फ्लैजिला का क्या काम होता है, फ्लैजिला का काम होता है ये आपके पास मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और पिलाई जो है आपके पास ये मतलब कि अटैचमेंट और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कि दो सेल्स आपस में पिलाई के थ्रू जो है ये जुड़ जाते हैं। जिस तरह अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये एक बैक्टीरिया है, ये इसके पिलाइज है, ये इसका फ्लैजिला भी बना देते हैं। ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये इसका पिलाई और ये इसका फ्लैजिला है। ये क्या करेंगे, ये दोनों पिलाई आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये इनका बेसिक सा फंक्शन होता है पिलाई का। ठीक है जी। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि तो तीन साइट्स आपके पास हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल के थ्रू, फ्लैजिला के थ्रू या पिलाई के थ्रू, जिनका मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, उनके थ्रू जो है एड्जॉर्प्शन होती है। स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियोफाजिस। अब अगली बात आ गई है स्ट्रेन्स की। अब स्ट्रेन्स क्या होते हैं, ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्ट्रेन्स क्या होते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको भी क्लियर हो जाए। जब हम वायरसेस की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं ना, ठीक है, वायरस क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, हमारे पास ऑर्डर होता है, हमारे पास फैमिली होती है, हमारे पास सब फैमिली होती है, हमारे पास जीनस होते हैं और स्पीशी होती है। स्पीशी के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास अगर पोलियो वायरस है तो उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। अब वो उसकी स्पीशी सेम है, लेकिन स्पीशी के अंदर भी फर्दर सब क्लासेस जो हैं वो आपके पास स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। तो हम उसको कह सकते हैं इन सिंपल लेमैन्स वर्ड के सब क्लासेस ऑफ स्पीशी, कि जो स्पीशी में सब क्लासेस हैं आपके पास वो क्या हैं, वो क्या हैं, वो स्ट्रेन्स हैं। तो मैंने पहले भी ये समझाया था वीडियो में, लेकिन इन केस कि अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियोफाज कैन ओनली एब्जॉर्ब स्पेसिफिक स्ट्रेन्स, ठीक है। जब मैंने प्रीवियस वीडियो में, मैं आप लोगों को फिर सजेस्ट करूंगी कि अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देख लो। उसमें जब मैंने एड्जॉर्प्शन समझाया था उसमें तो मैंने आपको रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि मैंने कहा था कि इसको अच्छी तरीके से समझ लो। तो क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हम स्पेसिफिसिटी देखते हैं ना, कि किस बेस के ऊपर जो है वायरस जो है डिफरेंट स्पीशी को अटैक करता है या उसको इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफाजिस क्या है, स्ट्रेन स्पेसिफिक हैं, स्ट्रेन स्पेसिफिक हैं, स्पीशी के अलावा स्ट्रेन स्पेसिफिक है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वायरल स्पेसिफिसिटी। अगर आपसे दोबारा पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज वायरल स्पेसिफिसिटी, तो ये आपने लिखना है, ठीक है जी। अब वही फ्लैजिला और पिलाई, ये एक बैक्टीरिया दिखाया है मैंने आपको, ये इसकी जो सेल वॉल दिखा दी है कि ये इसकी सेल वॉल है। यहाँ पर आपके पास सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है उसका। ये जो मतलब बैक्टीरिया की जो उसका पूरा इन्वेलप होता है ना एक उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स का बैक्टीरिया का, इंशाल्लाह किसी दिन हमने उसको कवर किया बैक्टीरिया को तो हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर राइबोसोम्स दिखाए हैं। राइबोसोम्स आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स होते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है जी। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और स्मॉलेस्ट वायरस आपके पास जो है साइज ऑफ राइबोसोम का होता है, ठीक है। इज साइज ऑफ, मतलब कि इसके इतना वायरस को जब हम बताते हैं ना कि वायरस कितना छोटा है, तो हम ये यूज करते हैं ये वाला जो है टर्म के वायरस जो है एक राइबोसोम के साइज का होता है। और कुछ जो है हमारे पास फिर एक्सेप्शन भी होते हैं। तो यहाँ से लेकर इस रेंज से लेकर अब हमारे पास जो है मैक्रोस्कोपिक वायरसेस भी आ गए हैं। कि हमने पहले वो फिर दोबारा डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, हमने पहले सॉरी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। फिर पता चला कि कुछ लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया वायरसेस जो है हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने पड़ते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या ये सारी जनरल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस को लाजमी देखना चाहिए। खैर, यहाँ पर हम फ्लैजिला और पिलाई की बात कर रहे हैं। तो ये फ्लैजिला और पिलाई का डिफरेंस है। ये आपके पास जो है लॉन्ग और जो थिक थ्रेड है ये आपके पास फ्लैजिला है। फ्लैजिला ने किस चीज़ में हेल्प करनी है, मूवमेंट में। और ये जो छोटे छोटे से आपके पास थिन थिन से और स्मॉल स्मॉल से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके पास क्या है, पिलाई हैं। और पिलाई ने जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करनी होती है।
तो फ्लैजिलास आर लॉन्गर सिलेंडर whip like structures that helps in the movement, ठीक है। और पिलाई क्या है, पिलाई आर शॉर्टर थिनर एंड फंक्शनिंग मेनली इन एडहीशन। एडहीशन क्या होता है, एडहीशन का मतलब होता है जो ज्वाइनिंग के लिए हेल्प करते हैं, एडहीशन। और इसके साथ एक और कोहीशन भी होती है। कोहीशन का मतलब होता है जब दो मॉलिक्यूल्स की आपस में, मतलब सेम सेम मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अटैचमेंट होती है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस है, कोहीजन है। और एडहेशन क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से उसने जाकर ज्वाइन करना होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एडहेशन, एडहेरेंस है उसकी, ठीक है। तो जिस तरह हम, अगर हम वाटर की डिस्कस करते हैं जाइलम के अंदर, तो वाटर जो है आपके पास ये कोहीजन होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है वो कोहीजन होती है। और जो वाटर मॉलिक्यूल और उसके दरमियान में होती है, जाइलम के दरमियान में होती है, वो क्या होती है, वो एडहेशन होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल और जो जाइलम के दरमियान में होगी वो क्या होगी, एडहेशन। जो वॉल के दरमियान में और इसके दरमियान में होगी ये एडहेशन होगी, और जो इन दोनों के आपस में दरमियान में होगी वो कोहीजन होगी। तो ये इसकी एडहेशन में हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपने फ्लैजिला और पिलाई का डिफरेंस है। अच्छा जी, यहाँ तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया है एडजॉर्प्शन को, कि एडजॉर्प्शन हो गई। और एडजॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर हो सकती है, इसमें मैंने आपको बताया कि सेल वॉल में हो सकती है, पिलाई में हो सकती है, फ्लैजिला में हो सकती है, रिसेप्टर साइट होती है, रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, उसको हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और वायरल स्पेसिफिसिटी को हमने देखा, और हमने देखा कि बैक्टीरियोफेजेस जो है वो स्ट्रेन स्पेसिफिक है। ओके, और अब हम देखेंगे पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन को देखने के लिए पहले एक दफ़ा दोबारा फेज का स्ट्रक्चर देख लें। आई होप कि आप सबको पता होगा, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ। उसमें क्या है, आपके पास एक हेड है। ये आपके पास कौन सा हेड है, दिस इज पॉलीहेड्रल। पॉली मीन्स मैनी, हेड्रल का मतलब क्या है, फेसिस, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसके फेसिस होते हैं, दैट्स वाई इट इज पॉलीहेड्रल। और ये इसका कॉलर है, ठीक है, दिस इज द कॉलर, दिस इज द शीट, एंड दिस इज द बेस प्लेट, एंड दीज आर द फाइबर्स, टेल फाइबर्स। तो ये जो भी मैं डिस्कस करूंगी ना आपको इन पॉइंट्स में, वो मैंने डिस्कस करनी है ये शीट। तो अब आप लोग गौर से देख ले कि ये क्या है, ये है शीट। ओके, अब हम देखेंगे कि इन द केस ऑफ फेज एड्जॉर्बिंग टू द बैक्टीरियल सेल वॉल, हमने एक फेज ले लिया, हमने कहा ये आकर एड्जॉर्ब हो गया है बैक्टीरियल सेल वॉल में। अब क्या होगा, हमारे पास फेज के पास एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। इसका क्या काम होता है, ड्रिल करता है होल इनटू द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल में होल बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फेज है इंजेक्ट कर देगा अपना जीनोम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर। कुछ फेज जो हैं इसको किस तरह करते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग आ शीट, ये जो शीट है इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो उनका मटेरियल होता है होलो ट्यूब के थ्रू, वो किस में चला, इस यहाँ पर है ना मटेरियल, तो वो यहाँ से कहाँ चला जाता है, फिर वो यहाँ से इसके थ्रू होगा हुआ उसके सेल के अंदर चला जाता है। अब दिस बिगन्स इन द एक्लिप्स पीरियड। अब एक्लिप्स पीरियड क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्लिप्स पीरियड, टू अंडरस्टैंड एक्लिप्स पीरियड, आपको वो प्रीवियस वीडियो ही जिसमें वन स्टेप ग्रोथ कर्व समझाई हुई है उसमें उसको देखना पड़ेगा, वहां से समझ लें। द जीनोम ऑफ फिश विच एड्जॉर्ब टू फ्लैजिला और पिलाई इंटर थ्रू दीज होलो ऑर्गेनल्स, जो फ्लैजिला और पिलाई को से मतलब कि जहाँ एड्जॉर्ब होते हैं वहां पर आपके पास वो क्या होते हैं, वो उन्हीं होलो ऑर्गेनल से उसके थ्रू एंटर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास रेप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले काम क्या करना है उसने, कि जो एंजाइम्स हैं उसके फेज का जीनोम जो है उसमें जो एंजाइम्स इनकोड हुए हैं, कोडेड हुए हैं, उसने क्या करना है कि बैक्टीरिया के मैक्रोमोलिक्यूल्स जिस तरह के प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए, बायोसिंथेटिक मशीनरी बेसिकली जो उसकी है, उसको उसने क्या करना है, शट डाउन कर देना है, ठीक है। द फेज रेप्लिकेट इट्स जीनोम एंड यूजेस द बैक्टीरियम्स मेटाबॉलिक मशीनरी टू सिंथेसाइज फेज एंजाइम एंड फेज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। ये कौन सा है, ये लाइटिक साइकिल है ना, ये लाइटिक साइकिल में ये काम कर रहा है, ठीक है। ये लाइसोजेनिक साइकिल में एड्सॉर्प्शन और पेनिट्रेशन ऐसे ही होती है, लेकिन ये वाला स्टेप इस तरह नहीं होता, ठीक है। वो उसको ओवरकम नहीं करता, वो उसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है।
मैं आगे आपके पास मैच्योरेशन होगी, फेज का जो डीएनए है और कैप्सिड जो है वो असेंबल होंगे, कंप्लीट वायरस जो है बन जाएगा। उसके बाद क्या है, रिलीज होगा। रिलीज किस तरह होगा, रिलीज होगा थ्रू लाइसिस। ओके, यूजुअली अ फेज कोडेड लाइसोजाइम ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो उसकी सेल वॉल मिल के बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, पेप्टाइडोग्लाइकेन को तोड़ देते हैं, ऑस्मोटिक लाइसिस होती है और क्या होता है, आपके पास फेज जो है वहां से रिलीज हो जाता है। ये आपके पास जी एक डायग्राम है। अब ये देखो, सबसे पहले इसने होस्ट को रिकॉग्नाइज किया, मतलब कि देखा है कि ये ससेप्टिबल है ये नहीं है। फिर फर्स्ट स्टेप में इसने एड्सॉर्प्शन, यहाँ पर हो रही है पेनिट्रेशन, फिर यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, डीएनए की मल्टीप्लिकेशन, 4 में उसकी सिंथेसिस स्टेज आ गई है, 6 में फेज 5 में फेज असेंबली है, और यहाँ पर इसकी लाइसिस होके, दिस इज द लाइसिस, लाइसिस होके वो बैक्टीरिया वायरस जो है बैक्टीरिया से रिलीज हो गया और दोबारा अपने न्यू जो होस्ट है उसको ढूंढने के लिए चला गया। अगर यहाँ पर देखें तो इसमें भी शायद, हाँ इधर भी क्लियर हो जाएगा आपको, दिस इज द स्टेप। ये आया है जी, उसने एंटर कर देगा यहाँ से उसका जीनोम जो है अपना, ये जीनोम इंटर हो रहा है इसके अंदर, ये वायरल जीनोम है। आगे रेप्लिकेशन और मैच्योरेशन आ जाएगी, ये रेप्लिकेट हो गया है। अब ये सारी प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज हो गई हैं, ये इसकी असेंबली हो रही है और मैच्योरेशन हो गई है। ठीक है, अब इसने क्या नेक्स्ट स्टेप करना है, अब इसका रिलीज रहेगी। अब इसने क्या करना है, सेल की बर्स्टिंग करवा देनी है, लाइसिस करवा देनी है, और क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज होने के बाद ये दोबारा जाके एक न्यू होस्ट को ढूंढने चले जाएंगे, दोबारा से ये स्टेज आ जाएगी। ओके, ओके, अब हमारे पास आ जाएगी लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। पहले हमने क्या डिस्कस किया, लाइटिक। लाइटिक में हमारे पास फेज कौन सा था, विरुलेंट। ये है जी लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक में हमारे पास फेज कौन सा होगा, टेम्परेट। ठीक है जी। अब इसमें आपके पास क्या होगा, बैक्टीरियोफाजिस केपेबल ऑफ लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल आर टर्म्ड एज टेम्परेट फेजिस। इनके पास क्या होते हैं, आपके पास दो रास्ते होते हैं इनके पास। व्हेन टेम्परेट फेज इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम इट कैन ईदर रेप्लिकेट बाय मींस ऑफ, किस तरह रेप्लिकेट करेगा, बाय मींस ऑफ द लाइटिक साइकिल, या फिर क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा अपने डीएनए को और बिकम नॉन इन्फेक्शियस फेज। और इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक स्टेज या लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल में आपके पास क्या होगा, द साइकिल बिगिंस बाय द फेज एड्सॉर्प्शन टू द होस्ट बैक्टीरियम और लाइसोजन। ठीक है जी, आपके पास सबसे पहले एड्सॉर्प्शन से स्टार्ट होगा, इंजेक्शन हो जाएगा उसका जीनोम उसके अंदर, इंजेक्टिंग इट्स जीनोम एज इन द लाइटिक लाइफ साइकिल। मैंने बताया ना कि ये एड्सॉर्प्शन और ये पेनिट्रेशन, इंजेक्टिंग कह लें आप, दोनों जो हैं सेम होगी। हाउएवर फेज डज नॉट शट डाउन द होस्ट सेल, ये वाला पॉइंट देखें, होस्ट सेल को शट डाउन नहीं कर रहा। इंस्टेड द फेज इंसर्ट और इंटीग्रेट इनटू द होस्ट बैक्टीरियम डीएनए, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, दिस इज द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ये डिफरेंस है, यहाँ से ये लाइसोजेनिक बन रहा है। ठीक है, और इस स्टेज पे हम उसे क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे कि ये प्रोफेज है। ये क्या बन चुका है, अब एक प्रोफेज बन चुका है। ठीक है, expression of the phage genes controlling phage replication is blocked by the repressor proteins and the phage DNA replicate as the part of the bacterium's DNA so that every daughter bacterium now contain the prophage। वही होगा कि क्या होगा, आपके पास वो जो ब्लॉक कर देंगी जो बैक्टीरिया है उसकी डीएनए को, और जो फेज की प्रोटीन्स है वो रेप्लिकेट होने लग जाएंगी। डॉटर सेल के पास जो है हर के पास बैक्टीरिया का डीएनए हो जाएगा, और जब वो डॉटर सेल्स जो हैं रेप्लिकेट करेंगी जो कि प्रोफेज उसके का डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट है, तो आपके पास जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल होता जाएगा। उसके बाद आपके पास हो सकती है यहाँ पर इंडक्शन। इंडक्शन में मैंने आपको कहा था कि वो किधर जाएगा, वो जाएगा लाइसोजेनिक से लाइटिक में। The daughter cells can continue to replicate with the prophage present, or the prophage can exit the bacterial chromosome to initiate the lytic life cycle। ठीक है,
अब होता क्या है, द नंबर ऑफ वायरसेस इन्फेक्टिंग द बैक्टीरियम एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल स्टेट। होता क्या है, कौन से फैक्टर्स जो हैं आपके पास इंडक्शन करवाते हैं, तो उसमें वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ वायरसेस इन्फेक्टिंग द बैक्टीरियम, ये भी हो सकता है, या फिर जो उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट है ऑफ द बैक्टीरियम अपेयर टू डिटरमिन वेदर द टेम्परेट फिर इंटर द लाइटिक साइकिल और बिकम अ प्रोफेज। ठीक है, ये कौन-कौन से फैक्टर्स डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ वायरस इन्फेक्टिंग द बैक्टीरियम या फिर उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट। इन अबाउट 1 आउट ऑफ एवरी मिलियन टू 1 आउट ऑफ एवरी बिलियन बैक्टीरिया कंटेनिंग अ प्रोफेज स्पॉन्टेनियस इंडक्शन अकर। ठीक है जी। द बैक्टीरियोफाज जीन्स आर एक्टिवेटेड एंड न्यू बैक्टीरियोफाज आर प्रोड्यूस्ड इन द लाइटिक लाइफ साइकिल। ये आपके पास है, ये तो सिंपल आपके पास क्या हो रहा है, लाइटिक लाइफ साइकिल। और ये आपके पास क्या है, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। अब ये देखो, ये तो मैंने सारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर देखें, ये आपके पास जो है, यहाँ पर डीएनए इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे, अब इस सेल को मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये क्या है, आपके पास एक प्रोफेज है। क्या है ये, प्रोफेज है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये सारी वीडियो क्लियर हुई होगी और लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जो है समझ में आया होगा।